सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। अपने साधारण ब्याज के 30 क्वेश्चन हो चुके थे। 31वां क्वेश्चन देखिए। 31वां क्वेश्चन कह रहा है 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि कितने समय में हो जाएगी। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। देखो 5% वार्षिक दर है, 5% वार्षिक दर है और ये कह रहा है 40% की वृद्धि कितने टाइम में हो जाएगी। तो आपको पता है 5% का 40 में भाग दे दो, तो आप बताओ कितने वर्ष में हो जाएगी भाई। 8 वर्ष में 40% की वृद्धि हो जाएगी। कितने वर्ष में हो जाएगी? 8 वर्ष में। तो ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर 10%, 12% और 15% वार्षिक दर से धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, मतलब पहले बंदे को 10% की दर से 3 साल का ब्याज, दूसरे बंदे को 12% की दर से 3 साल का ब्याज और तीसरे बंदे को 15% की दर से 3 साल का ब्याज बराबर मिले। ये कह रहा है 3 बंदे धन लगा रहे हैं 10%, 12% और 15% की दर से, प्रत्येक को 3 साल के बाद बराबर ब्याज मिले। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गए, परसेंट कट गए। ए बी सी का अनुपात बनाओगे तो 10, 12, 15 का, जब भी ऐसे बराबर में और अनुपात बनाना हो तो इन संख्याओं का एलसीएम ले लिया करो। 10, 15, 12 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 60 में 10 का भाग दो तो कितना आ जाएगा? 6। 60 में 12 का भाग दो 5 और 15 का भाग दो 60 में तो 4। तो 6:5:4 आएगा। इसका राइट आंसर है वो क्या आएगा? 6:5:4 क्या आएगा? 4 आएगा। जो मूलधनों का अनुपात होगा वो 6:5:4 होगा। समझ में आ गई बात? तो इसके ऑप्शन है वो सभी गलत है, सही आंसर ये है क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 33 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 के एक भाग को 5% की दर से, दूसरे भाग को 6% की दर से। 10,000 का एक भाग मान लो, 10,000 का एक भाग x है तो दूसरा 10,000 माइनस x है। ठीक है, ये कह रहा है 5% की दर पर है ना, 6% की दर से 76.50 ज़्यादा मिलता है, यानी x का 5% और माइनस इस धन का 5% और 10,000 माइनस x जो बच गया उस पे 6% की दर से 76.50 अधिक है। ये कह रहा है, ये कह रहा है 10,000 रुपये है, उसका एक भाग x और दूसरा 10,000 माइनस x है। क्योंकि एक भाग 2,000 है तो 10,000 में से 2,000 घटाओगे तभी 8,000 बचेगा। ऐसे ही एक भाग x है तो दूसरा 10,000 माइनस x। एक भाग 5% की दर पर है और एक भाग 6% की दर पर है। ये कह रहा है 5% वाला धन है ना, वो 6% वाले से 76.50 रुपये ज़्यादा देता है। एलसीएम लेके हल करोगे तो ये हो जाएगा 5x, समझ गए? ये हो जाएगा माइनस के 60,000, माइनस का x और माइनस प्लस 6x और 100 का उधर गुणा होगा तो ये 7650, समझ गए? ये 11x बराबर 60,000 उधर जाएंगे तो 67,650। 11 से 11 तो 11 6 66। ठीक है, 1 बचा, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 5 55, 6150 आ गया। यानी एक भाग 6150 रुपये है। इसने पूछा क्या था? इसने कहा था 6% की दर पर वाला, तो x का मान है 6150। 6% की दर वाला 10,000 माइनस x है तो 10,000 में से 6150 घटा दो, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से देखो 6150 घटाना है, 0 0, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 1 गया। ठीक है, तो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, देखो 61,500 लिख दिया। लिखना 6150 था, लिखना 6150 था। ठीक है, तो ये अपने पास 61,150 है तो यहाँ पे 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया, कितना बच गया 8,
9 6 गया 3, तो 3850 रुपये। कितना हो गया भाई? 3850 रुपये हो गया। समझ में आगे बात ये? ठीक है, तो ये 33 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो 34 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 34 नंबर कह रहा है 2500 का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 रुपये। 2500 का 6 वर्ष में किसी दर से उपचित ब्याज जो है वो 1650 है। इसी दर पर इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा? पहले यहाँ से दर निकाल लो। 20 से 20 क्या हो गए? कैंसिल। 25 से काटोगे तो 25 छिके 150, 15, 25 छिके 150, 6 से कट गए 11। तो यहाँ पे जो समय आया वो कितना आ गया? 11 वर्ष आ गया। सॉरी, दर आई है वो कितनी आ गई? 11 वर्ष आ गई। दर कितनी आ गई? 11 वर्ष। अब ये कह रहा है इसी समय और इसी दर पर 6875 का कितना ब्याज होगा? तो 6875 का 6 वर्ष से 11% की दर से कितना ब्याज होगा? तो ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ ज्ञात कर लोगे आप। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 34 तो हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। विकास ने सुहित से 14% की दर से 3 वर्ष में 6300 रुपये उधार लिए। 6300 उधार लिए 14% की दर से 3 साल के लिए। ठीक है, सुहित ने विकास से धन लिया। इस विकास ने किससे धन लिया? सुहित से। 6300 रुपये 14% की दर से 3 वर्ष के लिए। और विकास ने आगे किसको दे दिया? विकास ने वही उस धन में कुछ धन जोड़कर, मतलब 6300 में कुछ धन जोड़कर 16% की दर से उतने ही समय के लिए यानी 3 साल के लिए उधार दे दिया। इस लेन देन में, पूरे लेन देन में विकास कह रहा है कि मेरे को 618 का लाभ हुआ, तो मोहित को कितनी राशि उधार दी? आप ये बताइए। 6300 के 6300 तो दिए, लेकिन मोहित ने, इस विकास ने कुछ धन मिलाया है 6300 में। चलो ठीक है, लेकिन देखो सुहित के धन पर विकास लाभ कमा रहा है ना, क्योंकि सुहित से विकास ले रहा है 14% पर और इसे दे रहा है 16% पर। तो 6300 का 2% हर साल वो कमा रहा है और ऐसे 3 साल कमा रहा है। विकास है 6300 पे 2% कमा रहा है, क्योंकि 14% लेके 16% दे रहा है, तो 2% 3 साल तक कमाएगा। 20 से 20, 3 2 6 6 3 18 1 37 378 रुपये। समझ गए? 378 रुपये है वो। 618 में से 378 रुपये घटा दो, क्योंकि 378 रुपये तो खुद के धन का ब्याज नहीं है, सुहित के धन पे ही ये लाभ कमा रहा है। टोटल 618 लाभ है, 378 घटाओगे 0, 11 में 7 गया 4, 5 में 3 गया 2, 240 रुपये ये खुद के धन पर ब्याज है। 240 है वो एक्स का ब्याज है, और एक्स पे तो 16% की दर से 3 साल तक ब्याज 48% होगा। इंटू में 100, 24 2 48, 2 से 5, यानी 500 रुपये ये मिला रहा है। कितने रुपए मिला रहा है विकास? 500। और 6300 और 500 आपको पता है 6800 रुपये उधार देगा फिर मोहित को। कितने रुपए उधार देगा? 6800। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ ध्यान देना, ये 240 है ना, ये 6300 का ब्याज नहीं है, ये तो एक्स का ब्याज है। और एक्स पे तो खुद का ही धन है, तो पूरा 16 का 16% ही खुद रखेगा। और 16% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 48% है। तो 240 48 की वैल्यू हमें 100% की वैल्यू याद करनी थी। इसका मतलब हमें ये पता चल गया भी विकास ने कितना धन मिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखो। 36 नंबर क्वेश्चन। श्री वर्मा 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है। ब्याज की वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। ये कह रहा है 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश कर ब्याज की किस वार्षिक दर पर 21,460 मिलेंगे। तो 21,460 में से पहले तो उसका जो मूलधन है 14,500 ये घटा लो, 0 कितना बच गया भाई? 6, 14 में से 5 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 6860 रुपये ब्याज है।
6860 रुपये ब्याज आया 6 सालों का, 6860 रुपये ब्याज आया 6 सालों का। और किस मूलधन पर? 14,500 पर। तो 14,500 इंटू कितने साल का ब्याज? 6 साल का। दर अपने को ज्ञात करने और ब्याज आ गया 6860। कर लोगे हल? ठीक है। 21,460 रुपये थे और ये मिश्र धन है, ये मूलधन है। 14,500 घटा दो, 0, 6, 14 में 5 गया 8 और यहाँ 10 में से 4 गया 6। 6860 रुपये जो है वो 14,500 का 6 साल का ब्याज है। तो यहाँ दर आप याद कर लोगे। ठीक है, आसान से क्वेश्चन था ये। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखो, 37 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। एक महाजन ने ग्रामीण ने 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार दिए। एक भाग पे 10% है और एक भाग पे 12% है। 12 को क्या लिख लोगे? 10% प्लस 2%। ये कह रहे 3 साल में 5350 हुए। 4,000 के 5350 हो गए तो 1350 ब्याज आया 3 साल का। तो 1 साल का आएगा 450। ठीक है। अब देखो दोनों साइड 10% ब्याज होता तो 4,000 का 10% होता 400, लेकिन यहाँ 450 है तो 400 घटाओगे तो जो 50 अधिक आ रहा है वो किसकी वैल्यू है? 2% की। 50 अगर 2% के तो हमें 100% की वैल्यू याद करनी है 2500। इसका मतलब 2500 है वो 12% पर है। 4,000 में से 2500 घटाओगे तो 1500 है वो 10% पर है। तो आसान क्वेश्चन था। इसे तो 3-4 क्वेश्चन हो चुके इसमें। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखो। 4% की दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपये के निपटान के लिए। दे धन 848, दर है 4%, समय है 4। इसका मतलब 4 किस्त बनानी है। 4 वर्ष समय है तो 4 ही किस्त बनानी है, वार्षिक किस्त है। जितनी किस्त है उतनी बार 100 लिख लेना हमेशा। 4 किस्त है, 4 बार 100 लिख लो। दर का पहाड़ा लिख लिया करो। 4, 4 2 8, 4 3 12 और एक किस्त पे काटा लगा दिया करो ऐसे। मतलब एक किस्त पे कोई ब्याज नहीं है ऐसे। इन सबको जोड़ लो। ये 424 हो गए, यानी 424 की वैल्यू ये 848 है। हमें 100% की वैल्यू याद करनी है तो प्रत्येक किस्त है वो 200 रुपये हो जाएगी। प्रत्येक किस्त है वो कितनी हो जाएगी? 200 रुपये। समझ में आ गई बात ये? नेक्स्ट देखो 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। उनचालीस नंबर देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन में ए ने बी को 1.5 वर्ष के लिए 1573 रुपये दिए और दर है 14%। 14% दर है तो आपको पता है 1.5 साल का जो ब्याज है वो कितना बन जाएगा? 21%। और ये 1573 है, ये मिश्र धन है तो ये 121 की वैल्यू, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ये 13 पे कटेगा तो ये धन हो गया 1300। 1444 उसके 6 महीने बाद का ब्याज है। इसका मतलब ये तो 6 महीने का मिश्र धन है। इंटू में 100 करोगे, पॉइंट हटाओगे, 100 लगाओगे, 2 0 से 2 0, ये कट गया कितने पे? 1350 पे। इसका मतलब ये कितने रुपए इसको देगा? 50 रुपये दे देगा। तो हिसाब है ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसने पहले कुछ धन उधार दिया, पहले 2 वर्ष के लिए दर थी 6%, यानी 12% ब्याज हो गया। अगले 3 वर्ष के लिए 9%, तो 9 3 27% हो गया। तथा इसके बाद दर हो गई 14%। टोटल 9 साल है। 3 2 5 हो गए तो बाकी रहे 4। 14 चौके 56%। ठीक है। 6 7 13 और 2 15, 5 2 7 8 1 9, ये 95% ब्याज आ गया। और कुल साधारण ब्याज 11,400 दिया। ये 95 की वैल्यू, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। समझ गए? 19 से कट जाएगा 6 पे, 19 से कट जाएगा 5 पे, 5 से कट जाएगा 20 पे, 6 2 12, यानी ये धन हो गया 12,000 रुपये। कितना हो गया? 12,000 रुपये।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का 41 नंबर। ये कह रहे x का किसी दर से किसी समय का ब्याज है वो y है, और y का सेम ही दर से उसी समय का ब्याज है वो z है। इसका मतलब r गुणा t की वैल्यू आई y बटे x, और इधर r गुणा t की वैल्यू आई z बटे y। तो आर टी बराबर है, इसका मतलब ये मान भी आपस में बराबर होंगे, यानी y बटे x बराबर होगा z बटे y। तो ये गुणा कर लोगे तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, यानी y की वैल्यू आ गई रूट एक्स जेड आ गया। कितना आ गया? रूट एक्स जेड आ गया। समझ में आ गई बात? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।